We will do drugs for Parkinsonism, but before doing drugs, we should know what is Parkinsonism. So let's do it first. Now, there is a destruction of dopaminergic neurons in the Parkinsonism. Normally what happen कि जब हमारे बॉडी को मूव नहीं करना होता when it's rest, तो GABAergic न्यूरॉन्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो गाबा रिलीज करते हैं. गाबा इज इनहिबिटरी, तो वो थैलेमस को इनहिबिट कर देती है. थैलेमस आगे मोटर कॉर्टेक्स को इनहिबिट कर देता है, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच नो मूवमेंट्स अकर. नॉर्मली वी डोंट मेक मूवमेंट्स व्हेन वी आर रेस्ट, लेकिन जब हमें मूवमेंट करनी होती है तो हमारा जो सेंसरी कॉर्टेक्स होता है वो मैसेज भेजता है टू द सबस्टेंशिया नाइग्रा, ठीक है. सबस्टेंशिया नाइग्रा जो है वो डोपामीन रिलीज करता है थ्रू द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, और ये डोपामीन गाबार्जिक न्यूरॉन पे बाइंड करता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच गाबा का जो लेवल है वो डिक्रीज कर देता है, ठीक है. गाबा का लेवल जब डिक्रीज होगा, तो क्योंकि गाबा तो इनहिबिटरी था, वो थैलेमस पे बाइंड होकर उसे इनहिबिट कर रहा था, अब गाबा का लेवल डिक्रीज हो गया, इसलिए थैलेमस जो है वो एक्टिवेट हो गया और उसने मोटर कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर दिया, सो दैट वी कैन डू आवर मोटर फंक्शंस, ठीक है. अब पार्किंसनिज्म में क्या होता है, देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, सो नो डोपामीन, loads of GABA releasing from the GABAergic neurons, inhibiting the thalamus, inhibiting the cerebral cortex. So as a result of which we can't initiate a activity or a motor activity. In Parkinsonism, there is an imbalance between the normal activity. Now, how we can treat it? So before treating it, we should know what is the normal metabolism of dopamine. Basically what happened, this is a dopaminergic neuron. Tyrosine convert into L-dopa and this is levodopa, okay. Levodopa convert into the dopamine and it gets stored into the vesicles, okay. When action potential come, this dopamine release into the space, okay, synaptic space. And this dopamine here for a small time it binds with the receptor and there is a signal transduction occur in the next neuron. लेकिन कुछ देर के बाद ये जो डोपामीन होता है यहाँ से मेटाबोलाइज हो जाता है, ठीक है. अब मेटाबोलाइज जो है वो टू वेज के थ्रू होता है, या तो कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाता है या फिर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाते हैं, ठीक है. अब क्या हो रहा है कि पार्किंसनिज्म में हमारे पास डोपामीन ही नहीं है, ठीक है. तो आपको यही से आइडिया होना चाहिए कि हमने क्या करना है कि हमारे पास डोपामीन नहीं है तो हमने बाहर से डोपामीन देना है. लेकिन एक मसला है, अगर हम डोपामीन देंगे बाहर से तो डोपामीन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ब्लड होता है ब्रेन में, तो वो बैरियर ही क्रॉस नहीं कर सकता, तो वो न्यूरॉन्स तक कैसे पहुंचेगा. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लीवोडोपा देते हैं. लीवोडोपा इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाता है, ठीक है. हम लीवोडोपा देंगे, लीवोडोपा डोपामीन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और फिर सारा फंक्शन आगे चलेगा. अब क्या होता है कि जो लीवोडोपा हमने दिया पेरिफेरी में, ठीक है, ये पेरिफेरी है, ये वाला एरिया मतलब ब्रेन अदर देन ब्रेन, और ये ब्रेन का एरिया, ठीक है. अब अगर हमने लीवोडोपा दिया पेरिफेरी में, तो गट में क्या होता है कि ये जो लीवोडोपा होता है ना, ये डोपामीन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. अगर सारा लीवोडोपा गट में ही डोपामीन में कन्वर्ट हो गया तो फिर ब्रेन में क्या जाएगा, इसलिए हमने इस मेटाबॉलिज्म को प्रिवेंट करना होता है, ठीक है. अभी मेटाबॉलिज्म हो कैसे रहा होता है, ये होता है डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है, उससे डोपामीन में कन्वर्ट हो रहा होता है. हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर देंगे ताकि लीवोडोपा पेरिफेरी में डोपामीन में कन्वर्ट ना हो बल्कि ये ब्रेन में जाना जाए, और जो उसका इनहिबिटर है उसे कहते हैं कार्बिडोपा, ठीक है. इसके अलावा लीवोडोपा जो है वो एक और मेटाबॉलिज्म भी होता है जो कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज जो है वो उसको लीड करता है, ठीक है. हम कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर देंगे ताकि लीवोडोपा उस मेटाबॉलिज्म में ना जाए और ब्रेन में सेफली पहुंच जाए, ठीक है. को एमटी इनहिबिटर्स जो हमारे पास हैं वो हैं टॉलकापोन और एंटाकोपोन, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल हमने लीवोडोपा दिया, साथ कार्बिडोपा भी दे दिया ताकि वो डोपामीन में कन्वर्ट ना हो, या हमने कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज दे दिया ताकि वो दूसरे मेटाबॉलिज्म में ना जाए और ब्रेन में पहुंच जाए. अब लीवोडोपा ब्रेन में पहुंच गया, ठीक है, और वो डोपामीन में कन्वर्ट हो गया. अब क्या होता है कि
डोपामीन में कन्वर्ट हो गया, तो अगर हमारे सेल में एक्सेस डोपामीन हो तो वो मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, आइदर वाया मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर और वाया COMT, ठीक है। और यही प्रोसेस यहाँ पे भी हो रहा होता है, इस स्पेस के अंदर भी हो रहा था, सिनेप्टिक स्पेस के अंदर। फॉर एग्जांपल ये डोपामीन रिलीज हो गया तो कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर जो है वो इसको मेटाबोलाइज कर देंगे, या मोनोमाइन ऑक्सीडेज जो है ना इसको मेटाबोलाइज कर देंगे। लेकिन हमारे पास तो डोपामीन पहले ही नहीं था, और हमने अब जो लीवोडोपा दिया है हमने उसको प्रिवेंट करना है ताकि हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ा सकें और अपना अप्रोप्रिएट फंक्शन करा सकें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म हो रही थी थ्रू मोनोमाइन ऑक्सीडेज और कैटेकोलोमिथाइल, उनको प्रिवेंट कर देंगे, ठीक है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम टॉल्कापॉन दे सकते हैं, या मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर्स जो कि सिलेजिलिन रिजेजिलिन दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर हमारे पास ये वाला ऑप्शन हम चूज नहीं कर रहे तो हम ऐसी कोई ड्रग्स देते हैं जो कि डोपामीन का ही काम करें, ठीक है। उन्हें कहते हैं डोपामीन एगोनिस्ट, जिसमें ब्रोमोक्रिप्टीन, प्रामिपेक्सोल, रोपिनोलोल, ठीक है, कोई डोपामीन रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगी और वो ही फंक्शन करेंगी जो कि डोपामीन करता है, ठीक है। अगर हमारे पास वो ऑप्शन भी नहीं है तो हम ये कर सकते हैं कि हम एक कोई ड्रग दे सकते हैं जो कि डोपामीन के रिलीज को इंक्रीज कराए, ठीक है, तो वो होती है एमेंटेडिन। सो वी कैन डू अ रिकैप, वी कैन गिव अ लीवोडोपा, लेकिन लीवोडोपा जो है वो पेरीफ्री में डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करने के लिए we can give dopamine decarboxylase inhibitors और we can give catechol O methyl transferase inhibitor, ठीक है। अब डोपामीन पहुंच गया ब्रेन के अंदर एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू द डोपामीन। अब क्या होता है कि ये जो डोपामीन हमारे पास पड़ गया, पार्किंसनिज्म में ऐसा होता है कि कुछ तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स पूरी तरह जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और कुछ जो होते हैं ना वो दे आर प्रोड्यूसिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डोपामीन। अब जो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डोपामीन है, हमने उसकी कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ मेंटेन रखना है। उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे मेंटेन रखेंगे, या तो हम उसकी जो मेटाबोलाइज उसको कर रहे हैं एंजाइम्स, उनको इनहिबिट कर दें। अब दो एंजाइम्स होते हैं हमारे पास, एक होता है मोनोमाइन ऑक्सीडेज, एक होता है कोएमटी। हमने इनहिबिट इनको कर दिया तो इसकी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रहेगी। फिर इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि हम उसे एगोनिस्ट दे दें, या फिर हम कोई ऐसी चीज है जो कि डोपामीन की अवेलेबिलिटी को यहाँ बढ़ा दे, व्हिच इंक्लूड्स एमेंटेडिन। So that's how we classify the drugs for Parkinsonism. See here, we can provide stores of dopamine through levodopa, and we have to prevent levodopa metabolism in the GIT. So we also give carbidopa with it, क्योंकि carbidopa जो होता है वो prevent करता है इसके metabolism को, ठीक है। इसके अलावा हम डोपामीन एगोनिस्ट दे सकते हैं। डोपामीन एगोनिस्ट में हम एक होते हैं एर्गेट, एक होते हैं नॉन एर्गेट। एर्गेट में ब्रोमोक्रिप्टीन, नॉन एर्गेट में एपोमॉर्फिन, प्रामिपेक्सोल, रोटिगेटिन और रोडिनोलोल होते हैं। फिर उसके बाद हम मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दे सकते हैं जो कि यहाँ पे डोपामीन को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उसके इनहिबिटर दे देंगे ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो और डोपामीन का लेवल हमारे पास मेंटेन रहे। उसमें स्लेजिलिन है, रिजेजिलिन है। फिर उसके बाद कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर्स हैं। देखो यहाँ पे कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफेरेज था जो कि इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा था, हम इसका इनहिबिटर दे देंगे ताकि लीवोडोपा सेफली ब्रेन में पहुंच जाए। We have tolcapone, entacapone. Then we can prevent decarboxylation of levodopa, which is carbidopa. फिर प्रोडक्शन ऑफ डोपामीन, ठीक है। एमेंटेडिन जो है वो डोपामीन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहा था यहाँ पे, इसलिए हम एमेंटेडिन दे सकते हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स, बेंस्ट्रोपिन और ट्राइहेक्सिफेनाइल। अब एंटीकोलिनर्जिक्स का क्या रोल होता है कि जब हम डोपामीन और एसिटाइलकोलिन जो है वो अपना लेवल मेंटेन रखते हैं ब्रेन में, जैसे ही डोपामीन एनर्जिक न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय हो गया, डोपामीन का लेवल कम होना शुरू हो गया, तो एसिटाइलकोलिन का रिलेटिवली जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है। वो ज्यादा होता नहीं है, लेकिन अब देखो कि उसके ऑपोजिट डोपामीन नहीं रहा तो रिलेटिवली हमें ज्यादा फील होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हम एंटीकोलिनर्जिक्स दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग्स। If you learn it from this graph, it will be really helpful for you. Just draw this graph on a page and paste it into your notebook. So whenever you have to prepare for the exams, you can just go through this graph and whole chapter will be clear to you. So this is really important.